एक दिन एक शिकारी बंदूक लेकर जंगल में खरगोशों का शिकार करने निकला। जंगल में शांति थी, सिर्फ पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उसे कुछ खरगोश दौड़ते हुए दिखे। उसने बंदूक से निशाना लगाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ खरगोश तो बचकर भाग गए, लेकिन एक छोटा सा सफेद खरगोश शिकारी की नजर में आ गया। शिकारी उसी खरगोश के पीछे भागने लगा। खरगोश डर के मारे जान बचाकर भागता रहा। झाड़ियों के बीच से, पेड़ों के नीचे से होता हुआ वो एक ऊंचे पहाड़ के किनारे पहुंच गया, जहां नीचे एक गहरी खाई बह रही थी। वहां वो रुक गया क्योंकि आगे रास्ता नहीं था। शिकारी अब और भी नजदीक आ गया। वो मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे खरगोश के पास बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक खरगोश ने एक फैसला लिया। उसने जान बचाने के लिए हिम्मत जुटाई और पहाड़ से नीचे छलांग लगा दी। कुछ समय बाद ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। पुलिस शिकारी को खोजते हुए वहां पहुंच गई। उन्होंने शिकारी को गिरफ्तार कर लिया और जंगल में शिकार करने के अपराध में अपने साथ ले गई। इधर जमीन पर घायल पड़ा था वो नन्हा खरगोश। उसका शरीर कांप रहा था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी दूर से कुछ हिरन उसे देखने आए। सब चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनमें से एक सुंदर दयालु हिरनी दौड़कर उसके पास पहुंच गई। हिरनी ने बिना समय गंवाए खरगोश को अपनी छोटी सी लकड़ी की गाड़ी में बिठाया और धीरे धीरे उसे अपने घर ले गई। वहां वो उसे साफ कपड़े से पोंछती, उसके जख्मों पर पत्तियों का लेप लगाती और रोज अपने मुंह से गाजर लाकर प्यार से खिलाती। कुछ दिनों में खरगोश थोड़ा थोड़ा चलने लगा, लेकिन एक दिन उनकी शांति को एक भूखा हिंसक बाघ ने तोड़ दिया। बाघ जंगल में घूम रहा था और उन्हें देखकर शिकार करने दौड़ पड़ा। खरगोश और हिरनी डर के मारे एक बड़े पत्थर के पीछे जाके छुप गए। बाघ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी खरगोश को एक तरकीब सूझी। उसने फुसफुसाकर हिरनी से कहा कि वो ऊपर चढ़कर बड़ा सा पत्थर बाघ की ओर गिरा दे। हिरनी ने साहस जुटाकर वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर नीचे गिरा, बाघ डर के मारे जंगल की ओर भाग गया। दोनों जान बचाकर बाहर आए। फिर वे एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराने लगे। उस दिन से वे सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि परिवार बन गए, जो साथ में रहते थे, साथ में खाते थे और साथ में हर मुश्किल का सामना करते थे।